RKM कोचिंग सेंटर। तो आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल राज पॉइंट जी में आपका स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या जो है उसका हम हल करेंगे और वीडियो के क्या कीजिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा और आपके पास यदि वीडियो पुनः पहुंच जाए उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल राज पॉइंट जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए जो जो बेस चाहिए आप वो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये सभी अगर यह सब का अगर बेस नॉलेज रहेगा तो आप वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या है ना जो जीरो से लेकर अनंत की संख्या क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या के समूह तथा ऋणात्मक संख्या के समूह, यानी कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए उसे कहेंगे परमेय संख्या। अप्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं अप्रमेय संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, होता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि ध्यान दीजिएगा 9 है, 9 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये 3 तिया 9 भी आएगा। ठीक है, 9 गुने 1 आएगा या 1 गुने 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। लेकिन देखिए, तो ये हो गया भाज्य संख्या। ओके, अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसे संख्या जो स्वयं या 1 से विभाज्य हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि हो गया यहाँ पर 2 जो है ये तो 2 ही से कटेगा। ठीक है, 2 इकाई 2, या तो 2,1 से कटेगा। तो इसमें क्या हुआ, या तो स्वयं से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, ये उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके आ जाते हैं सभाज्य संख्या पर। तो सभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी दो संख्या जिसका मौसा जो है 1 हो, उसे कहेंगे सभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 13 है और 15 है, इसका हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे तो इस दोनों में 1 ही आएगा, यानी कि 13 गुने 1 और 15 गुने 3 पंचे 15 इस प्रकार से आएगा। तो इसमें जो सेम मतलब कॉमन फैक्टर जो आया है ये कितना है, 1 आया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यदि 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 के निकालेंगे तो 5 इकाई 5। ये इसमें जो है कॉमन क्या है, इसमें भी 1 आया होगा, इसमें भी 1 आया, तो यह क्या हो गया, इसका मौसा हो गया। दोनों में अगर दोनों में 2 अगर इसमें भी 2 इसमें 2 आता है तो यह जो है सभाज्य संख्या नहीं होता। लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर कितना है, 1 आया है, 1 कॉमन आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या हो गया। ओके, आप चलते हैं कि धनात्मक मतलब विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय और अप्रमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है क्या होता है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी रहने पर या दिए रहने पर, ए तथा बी रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान हो, जहाँ 0 स्मॉलर देन R एंड ग्रेटर देन B, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। A को हम क्या कहते हैं, भाज्य, B हो गया भाजक गुने ये हो गया भागफल और प्लस शेषफल। इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा आपको निकालना है। ठीक है, तो 135 है और 225 है। इसमें आपको जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे या मान लिया लिखिएगा,
मान लिया कि ए बराबर जो है सबसे अधिक कितना है 225, ये भाज्य जो है 225 है, भाजक जो है 135 है। तो इसको बनाना है कहाँ, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो स्मॉलर देन आर एंड ग्रेटर देन बी। ए का मान जो है कितना है 225 है, 135 है, गुने क्यू का जो मान होगा कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो गुना हम करते हैं एक, क्योंकि 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 270 आ जाएगा। एक मरतबे करते हैं तो ये बच जाएगा आपको 65, अब 65 अब 25 जोड़ देंगे, 65 25 आ जाएगा 90। ठीक है, आप रफ में क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, भाग देकर ही हम निकालते हैं। ठीक है, तो 135 अभी दोनों में सबसे अधिक कितना है, तो 135 क्या हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 90। 90 की पारा कितना बार पढ़ेंगे, 135 आएगा तो एक बार पढ़ेंगे, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा शेषफल, तो इसका शेषफल होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 90 जो है इन दोनों में सबसे अधिक है तो ये भाज्य हो जाएगा। 90 को कितना बार पढ़ेंगे तो मतलब 45 को कितना बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, तो 45 को जो है हम 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि जब ये इसका शेषफल 0 आया तो जो भी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। मौसा इसका जो हो जाएगा यानी कि एचसीएफ इसका हो जाएगा आपको 45। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न, मतलब पहला प्रश्न के दूसरा पर। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही आपको मौसा निकालना, क्या कीजिएगा 867 255, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें मान लीजिएगा है ना, मान लिया कि ए जो है वो 800 कितना है 867 है और बी जो है 255 है। आप क्या कीजिएगा, रफ कर लीजिएगा साइड में कॉपी वॉपी में, 255 से क्या करेंगे भाग दे देंगे हम 867 में। 867 में भाग देंगे कितने बार पढ़ेंगे तो 3 में पढ़ेंगे तो 6 से आपको आ जाएगा 55 तिया जो है 165 वो 6 7 मतलब 55 हो गया है ना, 155 यानी 765। इसको हटाएंगे, 7 में 5 गया तो आ जाएगा 2, 6 में 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, 102 में आप 255 से आपको क्या करना है 255 से भाग दे देना है। कितना बार पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ लेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे हम तो 204 आ जाएगा। 204 में से घटाएंगे तो आपको बचेगा 51 हो गया। अब 102 में भाग दे देना है, 151 से 2 में भाग देंगे तो 2 मरतबे 102 जो है कट जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल जहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय कह रहा है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसमें सबसे अधिक संख्या 867 है और बी जो है 255 है। कितना बार गुना करेंगे तो 3 बार गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर देखिए 765। और घटाएंगे तो इसका शेषफल आया है 102, तो यहाँ पे 102 लिख लेंगे। फिर इन दोनों में सबसे अधिक या यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसका भाज्य कितना है तो 255 है, 255 इसका भाज्य हो गया और इसका भाजक कितना है तो 102 है, 102 नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका जो भागफल कितना आया है, कितना से गुना किया 102 को तो 2 बेर 2 इसका भागफल लिख लेंगे। फिर 102 कितना जाएगा 204 आएगा, इसको हटाएंगे, घटाने के बाद जो है कितना है 51 आया, तो 51 यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, इस दोनों में जो है सबसे अधिक संख्या 102 यानी कि भाजक है, तो 102 को हम कितना बार पढ़ेंगे 51 से 2 बार गुना करते हैं, 51 दूनी 102 आता है। शेषफल इससे कितना आ गया 0 आ गया। तो जब भी शेषफल 0 आया तो जो बी का मान होगा उसका ये हो जाएगा मौसा, यानी कि एचसीएफ जो आ जाएगा इसका 51 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो चलिए चलते हैं अब तीसरा प्रश्न पर। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूज करना है इसको। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी दिया है लिख लेंगे। मान लिया कि ए का जो मान है वो सबसे अधिक है 38,220, बी जो है 196। ठीक है, तो इसको कहाँ से बनाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से बनाना है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पर, 0 स्मॉलर देन आर एंड ग्रेटर देन बी। ए का जो मान है वो कितना है 38,000 है ना, 38,220, 196 इसका जो हो गया आपका बी का वैल्यू है। इसको कितना बार गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो सिंपल 195 वाले यदि गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 38,220 आपको आ जाएगा। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि इसका एचसीएफ जो है वो आएगा 196, यह बन गया।
तो अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 के दूसरा प्रश्न पर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है एक धनात्मक, जहाँ एक q क्या है पूर्णांक संख्या हो। तो कुछ आपको नहीं करना है, बस आप सिंपल ही क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन ही में क्या है आंसर है, ये देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, तो क्या करेंगे मान लेंगे, है ना। लिखेंगे कि मान लिया कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, बस इतना आपको मान लेना है। मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर कितना है 6 है, b का मान कितना है 6 है, यानी कि a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। तो आपको है ये बराबर bq+r यानी कि 0 स्मॉलर देन r एंड ग्रेटर देन b, जहाँ r बराबर संभावित मान क्या हो सकता है, 1 शुरू से ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, इत्यादि, इतना इसका संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम r बराबर यदि 0 रखते हैं तो 6q आएगा, ठीक है। ये इसमें यदि हम जब r बराबर क्या रखें 0 अगर रख दिए तो क्या आएगा 6q आएगा, और जब r का मान यदि 1 रखेंगे तो 6q+1 आएगा, और जब r का मान जो है r का मान यदि 2 रखेंगे तो 6q+ इसमें लिखना है कि इच्छा हो तो लिख सकते हैं a बराबर 6q आएगा, ठीक है। तो 6q+ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब हम r बराबर यदि 3 रखें तो a बराबर 6q+ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये फिर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, जब r बराबर हम क्या करें 4 रख दें तो सीधे a बराबर 6q+ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब r बराबर 5 रखें तो a बराबर 6q+ आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया है कि एक ही इसमें जो है 6q प्लस 6q+2 और 6q+4 यह धनात्मक सम पूर्णांक है। अब बाकी क्या है, बाकी सब विषम पूर्णांक है। तो लिखने की इच्छा से लिख लीजिएगा कि अतः 6q+4 और 6q+2 और 6q+4 यह सम पूर्णांक है और 6q+1, 6q+3 और 6q+5 यह जो है यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। बस हो गया, इतना ही आपको जो है। तो आप चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा का जो है तीसरा प्रश्न पर। तो 336 और 54 का उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, आप लौसर निकाल लीजिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो 336 को निकालेंगे इस प्रकार से, यहाँ 336 है, फिर 2 से लगाएंगे तो 168 आएगा, फिर 2 से लगा देंगे इसका अधिया हो जाएगा आपको 84, फिर 2 से लगाएंगे तो 42 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 से 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर 54 के क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे, 54 के करते हैं अधिया लघुत्तम करेंगे तो आ जाएगा आपको 27, और फिर 3 से 21, 3 से 9, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं गुणनखंड। और क्या जो आया सो इसमें लिख लेंगे 2 गुने 4 को 2 आया है, 4 को 2 लिख लिए, 3 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। फिर है 54 के करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो जो भी एक 2 सेम आया है और इसमें 2 को 3, ये को 3 है, इसमें ये को 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका HCF जो आ जाएगा 2 गुने 3, एक 2 दोनों में है, एक 3 दोनों में है, तो 3 दूनी इसका 6 जो है मौसा जाएगा। लौसा ज्ञात करेंगे, लौसा जो है यहाँ पर देखिएगा 1 2 तो उसका एक जगह पर एक ही जगह लिखेंगे, फिर 3 एगो लिख लेंगे, बाकी आप देखिए 1 2 3 इसके वहाँ से है नहीं, तो उसकी जगह पर 1 2 3, फिर 1 3 छोड़कर 1 2 3 को 3 बचा है, 1 2 3 को 3 लिख लेंगे, 4 को 3 है ना, 1 2 3 4, तो 1 तो मौसा हो गया, तो बचेगा 3 को 3, ठीक है। उसकी जगह पर 1 लिखे हैं हम, तो फिर से हम इसको सही से लिख लेते हैं। क्या करेंगे, लौसर ज्ञात कर लेंगे। लौसर ज्ञात करने में क्या करेंगे,
एक यह जो है इसकी जगह पर 1 लिखाएगा, 1 और 3 जो है कॉमन इसमें हो गया, तो इसके स्थान पर जो है 2 क्या करेंगे, 1 2, तो 1 2 3, 1 2 3, एक 4 को 2 लिख लेंगे, 1 2 3, 4 को 2 हो जाएगा। अब 2 को 3 है, 1 को 3 ले लिए तो 1 को 3 आ गया, तब 1 3 माइनस में चला जाएगा, 1 2, ठीक है। तो 2 को 3 लिख लेंगे इस प्रकार से, और बाकी जो बचा सो नोट कर लेंगे। 7 आया है, हो गया। तो आप गुना हम कर लेंगे इस प्रकार से, जितना भी आएगा गुना करने पर उस लॉस जो होगा वो लिख लेंगे। आपको आएगा गुना करने पर 3024, 3000 इसका जो 24 आ जाएगा। और फिर दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो जो भी है आप लिख लीजिएगा, 336 गुना कीजिएगा 54 में, फिर 3 इसका जो मौसा आया है वो 6 आया है, गुना कीजिएगा 3024 में, ठीक है। गुना करने पर आपको जो है इसका दोनों संख्या का गुणनफल गुना कीजिएगा 18144 आ जाएगा, 18144 गुना कर लीजिएगा, ये भी आएगा 18144, ये बन गया। ज्ञात करना है ना आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 616,32। तो इसमें मान लेंगे, माना कि A जो है वो 616 है और B जो है वह 32 है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है, 616 जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो 616 32 से कितना गुना करेंगे तो 616 आ जाएगा 19 बार में, उसका भागफल कितना हो जाएगा 8 भाग दे लीजिएगा, ठीक है। फिर 32 है, 32 को इसका सबसे कम मतलब शेषफल कितना है 8, 8 से गुना करेंगे 8 चौक 32, शेषफल कितना आ जाएगा 0। कहने का अर्थ हो गया कि HCF इसका कितना आएगा, HCF आ जाएगा आपको 8। तो स्तंभों की संख्या कितना अधिकतम, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो स्तंभों की संख्या जो है 8 होगा। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो है 1 का चौथा प्रश्न यह कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी m के लिए, पूर्ण वो m के लिए जो है 3m और 3m+1 के रूप का होता है। आपको कुछ नहीं कीजिएगा इसमें, आप पहले तो आप मान लीजिएगा कि कोई a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ जो आपको b का मान है 3m है, 3m यानी कि m के साथ b का गुना होता है, तो यहाँ पर b का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ संभव मान जो होगा वो मान लेंगे, संभाविक मान हो सकता है r का, शेषफल हो सकता है 0 1, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर BQ प्लस R, a का जो मान है a का मान फ्री ऑफ कॉस्ट है, b जो है कितना है 3 है और r का मान 0 है ना 0। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 0 स्मॉलर देन r एंड ग्रेटर देन b। जब r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर 3 है ना, a बराबर 3Q प्लस ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ छोड़ देंगे इसको, 3Q आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 को क्या करने पर, वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं 3Q का, तो इसका होल स्क्वायर 3 तिया 9Q के स्क्वायर आएगा, 9Q के स्क्वायर आएगा। और 9 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 9 यदि कॉमन लेते हैं, 3 यदि कॉमन लेते हैं तो 3Q के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3m, ठीक। फिर दूसरा है जब r बराबर हम 1 रखते हैं, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है a बराबर आ जाएगा 3Q प्लस 1,
तो इसको अगर वर्ग करने पर यदि वर्ग करेंगे तो a बराबर 3q + 1 के होल स्क्वायर यानी कि 3 के होल स्क्वायर आ जाएगा 3 × 9 q के स्क्वायर 2 × 3 दूनी 6 q के स्क्वायर प्लस 1 का 1 कॉमन लेंगे 3 कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन, ये इसमें कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 9 q के स्क्वायर 3 दूनी 6 q के स्क्वायर, यहाँ पर जो है +1 यानी कि यह जो है इसका गुणनखंड 3m + 1 आया है। ओके, अतः हम लिखेंगे कि अतः लिख लेंगे यह जो है 3m, 3m + 1 के रूप का है। हो गया। और वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। आपको जो है अभाज्य गुणनखंड की विधि यानी कि लघुत्तम की विधि से जो आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 है तो 140 का यदि हम लॉस निकालेंगे 2 से तो कितना आएगा 70 आएगा, 2 से निकालेंगे फिर 35 आएगा, फिर 5 × 7 = 35 यानी 2 × 2 × 5 × 7 यानी कि 2 के स्क्वायर × 5 × 7 ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड 140 का। ठीक है, फिर है 156 का क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे। 156 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 78, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 39, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 × 39। कहने का मतलब 156 का जो गुणनखंड आएगा 2 के स्क्वायर आएगा 3 × 13 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद है 5005 को यदि हम निकालते हैं 5005 को यदि हम 5 से लगाएंगे तो 1001 आएगा। फिर यदि हम इसमें 5005 है इसमें 60 से अगर लगाएंगे 60 से लगाएंगे कितना आएगा देखो तो 60 से लगाएंगे तो 143 फिर 13 के पहाड़ा पढ़ते 13 दाही के 30 है ना, तो यानी कि 13 को हम 11 पे पढ़ते हैं 11 × 143 आ जाएगा। इसका जो गुणनखंड आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13 आ जाएगा किसका, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 7489 है। ठीक है, तो 7400 क्या करेंगे 89 का यदि हम अध्ययन तो होगा नहीं, 7489 का हम लिखते हैं इस प्रकार से हम निकाल लेंगे तो आपको जो है 437 13 तो 19 होना गया। तो वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के दूसरा प्रश्न में चलेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल अगर दो संख्या गुणनफल HCF और LCM यानी लॉसा गुणे मौसा को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है इसमें लिखिएगा डायरेक्ट कि हल, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है लिख लीजिएगा कि दिया है 26 और 91। 26 का यदि हम लॉसा निकालते हैं तो 2 13 दूनी 26, 91 के अगर निकालेंगे लघुत्तम तो 13 × 7 = 91, 7 × 13 ये दोनों कॉमन गुणनखंड कॉमन फैक्टर दोनों सेम है, इसीलिए इसका मौसा जो है मौसा आ जाएगा आपको 13। ठीक है, लॉसा जो आपको आ जाएगा 2 × 7 × 13 गुना करेंगे 13 × 7 = 91, 91 दूनी 182 इसका लॉस हो जाएगा। फिर आपको कह रहा था दो संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुणे LCM, यानी दो संख्या आपको दिया है, दो संख्या आपको 26 है और 91 है, इसको गुना करिएगा तो उतना ही आंसर आना चाहिए और फिर लॉसा गुना को गुना कीजिएगा तो तो HCF है 13 और मौसा है 182, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 26,000 इसमें ही 26 नहीं 23 13 गुना करके चेक कर लीजिएगा 3 दूनी 6 23 मतलब 2366 आएगा। ये भी गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा, यानी कि RHS बराबर आ जाएगा आपको LHS बराबर आ जाएगा आपको RHS के प्रूफ होगा। क्या करेंगे दूसरा प्रश्न में चलते वही आपको लॉसा मौसा ज्ञात करके दो संख्या का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न ये 510 और 92, तो 5 इसमें लिख लेंगे पहले कि दिया है तो 510 और जो भी है 92 क्या करेंगे इसका लघुत्तम लॉसा निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 510 का करते हैं तो 2 से, ठीक है 255 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा 510 का दिया 2 से लगाएंगे तो 255 आएगा। फिर अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 7 या 3 से भी लगा सकते हैं, तो 5 से ही लगा लेते तो पहले ये हो जाए 5 से 25 5 1 5 फिर 3 से 17 51। ठीक है, इस प्रकार से हमको आया है 2 × 3 × 5 ×
आया है 17, ठीक है। फिर आपको आ गया 92, 92 का अगर लघुत्तम करते हैं तो दो से करेंगे, यानी कि इस प्रकार से 92 लघुत्तम 2 से लगाएंगे तो 92 का अधिया जो होता है 46 होता है, 46 का अधिया जो होता है 23 होता है, यानी 2 गुने 2 गुने 23। इसका यह जो हम क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। मौसा कहने का अर्थ हो गया कि HCF जो इसका 2 हो जाएगा। लौसा कहने का अर्थ होगा कि LCM कहने क्या हो जाएगा, तो गुण जो 2 आए वो के बाद लिखेंगे, जो 2 आए हैं ना इसमें भी तो एक ही बार लिखना है, और 2 गुने 3 लिखेंगे, गुने फिर यहाँ पर 1 2 है, इस प्रकार से 2 एक मौसा वाला लिख लेंगे, ठीक है। एक जो एक्स्ट्रा जो है इसको लिख लेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 17, फिर इसके बाद 23। इसको गुना कीजिएगा तो 23,420 इसी प्रकार से, या 460 आएगा। गुना करके आप लोग क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 23,460 आएगा, 23,460। आप दो संख्या का गुणनफल हमको ज्ञात करना था, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या गुणनफल कितना है, 510 से गुना कर लेंगे 92 में, और HCF इसका जो 2 आया है, और इसका जो LCM में 23,460 आया है। तब इसको दुगुना कीजिएगा तो ऐसे ही 0 का 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 हाथ 1 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 आएगा। तो इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको जो है 46,920 इसका जो है 200 गुणनफल आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो 336 और 54 का उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, आप लौसर निकाल लीजिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो 336 को निकालेंगे इस प्रकार से, यहाँ 336 है, फिर 2 से लगाएंगे तो 168 आएगा, फिर 2 से लगा देंगे, इसका अधिया हो जाएगा आपको 84, फिर 2 से लगाएंगे तो 42 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 से 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर 54 की क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। 54 के करते हैं अधिया, लघुत्तम करेंगे तो आ जाएगा आपको 27, और फिर 3 से 21, 3 से 9, 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं गुणनखंड। और क्या जो आया सो इसमें लिख लेंगे, 2 गुने 4 को 2 आया है, 4 को 2 लिख लिए, 3 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। फिर है 54 के करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो जो भी एक 2 सेम आया है, इसमें 2 को 3, ये को 3 है, इसमें 1 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका HCF जो आ जाएगा 2 गुने 3। एक 2 दोनों में है, एक 3 दोनों में है, तो 3 दूनी इसका 6 जो है मौसा हो जाएगा। अब लौसा ज्ञात करेंगे। लौसा जो है यहाँ पर देखिएगा 1 2 तो उसका एक जगह पर एक ही जगह लिखेंगे, फिर 3 एगो लिख लेंगे। बाकी आप देखिए 1 2 3 इसके वहाँ से है नहीं, तो उसकी जगह पर 1 2 3, फिर 1 3 छोड़कर 1 2 3 को 3 बचा है, 1 2 3 को 3 लिख लेंगे। 4 को 3 है ना, 1 2 3 4, तो 1 तो मौसा हो गया, तो बचेगा 3 को 3, ठीक है। उसकी जगह पर 1 लिखे हैं हम, तो फिर से हम इसको सही से लिख लेते हैं। क्या करेंगे, लौसर ज्ञात कर लेंगे। लौसर ज्ञात करने में क्या करेंगे, एक यह जो है इसकी जगह पर 1 लिखाएगा, 1 और 3 जो है कॉमन इसमें हो गया, तो इसके स्थान पर जो है 2 क्या करेंगे, 1 2, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 4 को 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 को 2 हो जाएगा। अब 2 को 3 है, 1 को 3 ले लिए, तो 1 को 3 आ गया, तब 1 3 माइनस से चला जाएगा, 1 2, ठीक है। तो 2 को 3 लिख लेंगे इस प्रकार से, और बाकी जो बचा सो नोट कर लेंगे। 7 आया है, हो गया। तो आप गुना हम कर लेंगे इस प्रकार से, जितना भी आएगा गुना करने पर लॉस जो होगा वो लिख लेंगे। आपको आएगा गुना करने पर 3000 इसका जो 24 आ जाएगा, और फिर दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो जो भी है आप लिख लीजिएगा, 336 गुना कीजिएगा 54 में, फिर 3 इसका जो मौसा आया है वो 6 आया है, गुना कीजिएगा 3024 में, ठीक है। गुना करने पर आपको जो है इसका दोनों संख्या का गुणनफल गुना कीजिएगा 18,144 आ जाएगा, 18,144 गुना कर लीजिएगा, ये भी आएगा 18,144, ये बन गया। स्टॉप करो।
चलते हैं प्रश्न वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 की तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि लघुत्तम से आपको क्या कर लीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिएगा। तो आप कभी लघुत्तम रूप में कर लीजिएगा। ओके, लिखेंगे पहला प्रश्न के लिए हल लिखेंगे, दिया है जो भी आपको दिया उसका आप क्या कीजिएगा, दिया है उसका क्या कीजिएगा, लघुत्तम कर लीजिएगा। 2 गुने 3, 3 6 दूनी 12 आ जाएगा लघुत्तम। 15 का यदि करते हैं तो 3 पंचे 15 आएगा, ठीक है। और इस पर 21 है, 21 का यदि करेंगे तो 3 सत्ते आपको जो है 21। ये तीनों जो है इसमें देखिए 3 क्या है, मौसा यानी तीनों अंक तीनों में आया है 3, ठीक है। इसलिए इसका HCF जो है वो 3 हो जाएगा। इसका LCM कितना है, जो 3 आया उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 2 कितना है, 2 है, 3 एगो लिखेंगे। 5 गुने 7, 7 5 35, 35 दिया जो है आपको 7 5 35, 35 70, 70 दूनी हो जाएगा 140, 140 दिया हो जाएगा 420। इसका जो है लॉस हो जाएगा। फिर 17 का यदि इसमें निकालेंगे उसी प्रकार से हल लिख लेंगे, ठीक है। जो भी दिया रहेगा लिख लेंगे, दिया है 17 का निकालेंगे 1 गुने 17 आएगा। फिर यहाँ 23 का निकालते हैं तो 1 गुने 23 आएगा। 29 का निकालेंगे तो 1 गुने 29 आएगा। यानी कि इसका मौसा जो है आपको मौसा जो है 1 आएगा और लौसा जो है आपको इस प्रकार से लौसा जो है कर लीजिएगा गुना आप लोग 17 गुने 23, 23 गुने 29 जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वही करना है, हल में लिख लीजिएगा 8 9 25, 2 गुने 2, 3 गुने 3 3 9 हो जाएगा इसका। और 25 5 गुने 5 मतलब 5 5 25। तो मौसा तो वही आएगा, इसका मौसा आ जाएगा 1। और लौसा क्या कीजिए, लौसा करने के लिए क्या कर लीजिएगा, तीनों अंक को गुना कर लीजिएगा, आपको यह ज्ञात हो जाएगा। ओके, हो गया। तो चौथा प्रश्न वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न यह कि HCF आपको जो दिया हुआ है जिसमें 306,657 9 है। तो आपका LCM आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि दिया है HCF 306,657 बराबर 9। लॉस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला से ही ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला तो पहला संख्या इसमें पहली जो संख्या है, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या वह है आपको 306 है और दूसरी संख्या जो है आपको 657 है, ठीक है। फार्मूला आपको क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुने मौसा होता है, ठीक है। यानी कि HCF गुने LCM दो संख्या का गुणनफल, तो वह जो है 306 है और 306 और 657 इसी प्रकार से है। HCF आपको तो 9 दिया है, ये LCM आपको LCM ज्ञात करना है। LCM आपको ज्ञात करना है, क्या करेंगे, LCM गुना में चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, मौसा को इस साइड आनेंगे और LCM उस साइड। LCM बराबर ज्ञात कर लेंगे दो संख्या का गुणनफल यानी कि 306 बट्टे 657 बट्टे में 9 से 9 से इसमें भाग देंगे 73 मतलब 1। तो अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के पाँचवा प्रश्न यह है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखेंगे, हम मान लेंगे कि क्या करेंगे, 6n जो है आपको 2 गुने 3 के रूप हम मान लेते 6n गुने 5n के रूप का है, ठीक है। मतलब किसी भी कोई भी अंक को शून्य पर समाप्त होने के लिए जो है वह 2 गुने 5n के रूप का होना आवश्यक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंक जो शून्य पर होने के लिए उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है 2n गुने 5m के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड तो आ रहा है 2 गुने 3 यानी 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो इसलिए यह जो है 6n जो है यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2n गुने 3 अतिरिक्त कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है, अतः 6n का जो है शून्य पर नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट एकदम साफ रिफ्रेश भाषा में लिख दिया, आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के छठा प्रश्न यह है कि आपको कुछ अभाज्य गुणनखंड है, क्या वह भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए हम शीट करते हैं। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी दिया रहेगा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए इस दोनों में 13 क्या है, कॉमन है, तो 13 इस प्रकार से हम
कॉमन ले लेंगे 13 यदि कॉमन लेंगे हम इस प्रकार से इसमें से तो बचेगा कितना 7 गुने 11 प्लस 1 बचेगा। अब गुना कर लेंगे 11 सते 77 आएगा प्लस 1, कहने का मतलब जाएगा 13 और ये 78 के अगर वर्गमूल करते हैं 78 गुने से अगर 77 को हम लघुत्तम निकालते हैं 2 से तो आपको आ जाएगा करीबन 36 दूनी 72 और 36 75 36 अगर 37 7 14 36 37 38 7 9 39 13 तो यानी कि कहने का अर्थ हो गया 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ये आपको आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड प्रश्न। ये था इसमें क्या भाज यहाँ पर लिख देंगे कि अतः क्या लिखेंगे यह अभाज्य गुणन खंड का गुणनफल है यह अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है, इतना लिख लेंगे। फिर इसमें लिखेंगे, इसमें भी वही आपको करना है, यही आपको करना है। तो इसमें भी वही करना है। क्या कीजिएगा इसमें आपको 5 कॉमन, इसमें क्या कीजिएगा 5 कॉमन ले लीजिएगा। तो 5 यदि कॉमन हम लेते हैं तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या कीजिए 5 तो 5 ही रहने दीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो 1000 इस प्रकार से 8 आएगा 1008। ठीक है, जोड़िए पर 1008 आएगा प्लस 1 5 गुने 1008 मतलब मारा चोट सब साला सब कमीना हराम के औलाद सब। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये है रियांश। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करेंगे, इस प्रश्न में 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 4 गुने 3 गुने 2 गुने प्लस 2 प्लस 1। तो 5 रहेगा, गुना करेंगे इस प्रकार से, गुना करने पर आपको 1008 आएगा प्लस 1। ठीक है, तो इसे यदि हम गुना करते हैं तो 5 से 1000 आपको जो है यह 9 आ जाएगा। गुना कीजिएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी वैसे ही लिखाएगा, यह अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या ये हो जाएगा। ओके, तो छठा खत्म हो गया। अब आ जाएंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो है 7वां प्रश्न है, सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में। तो दोनों प्रकार प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लघुत्तम निकाल दीजिए, उसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो क्या करना है, हल लिख देना है और 12 का लघुत्तम निकाल दीजिएगा, 18 का निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 12 का 6 ये आएगा, 2 से लगाएंगे 3। ओके, 2 से 9 या 3 तिया 9, यानी कि 12 का हो गया 2 गुने 3, 18 का लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 3। तो यह लघुत्तम को निकालना है। सिंपल, अब लघुत्तम के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम इसका जो है 2 का स्क्वायर यानी कि मौसा करेंगे तो एचसीएफ जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 ये बराबर है 3 भी बराबर है ना, 2 भी बराबर है और 3 भी बराबर है, और यहाँ और कोई बराबर है नहीं, तो यानी कि 3 2 और 3 ये लिखाएगा, और इसके बाकी 2 और 3 बच गया, 2 और 3, तो 3 दूनी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो है आपको 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 6 36 18 18 दूनी 36 इसका जो है 36 इसका क्या हो जाएगा, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न आज हम सीड करेंगे। वह प्रश्न आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस प्रकार से हम बताएंगे उस प्रश्न को क्या कीजिए, √3 हो, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे। यदि एक लौटा बेटा एक रन वाला रहे, जैसे कि √5 हो, √3 हो, √2 रहे, √7 रहे, इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न है तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप हर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ओके, कुछ नहीं करना है, मान लिया लिखना है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P तथा Q के रूप का है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है, Q इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, P बटे Q लिख लेना है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, P बटे क्या करना है, Q लिख लेना है और 5। आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ यदि वर्क करेंगे हम, दोनों तरफ
वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा 5, रूट कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, तिर्यक गुना यदि करते हैं तो आ जाएगा पी के स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू। तिर्यक गुना करने पर 5 यहाँ पर लिख दीजिए, क्यू वहाँ पर चला गया। ओके, अब यहाँ का दोनों तरफ देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी का गुणनखंड कितना आएगा, पी का गुणनखंड 5 होगा, तो पी बराबर हम 5m मान सकते हैं ना, मान लिए पी बराबर 5m, तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यह है, इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं, तो समीकरण 1 जो है पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू के स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर 5 माने हैं तो 5m के स्क्वायर 5 क्यू के स्क्वायर, 5 25 m के स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू के स्क्वायर, 5 25 5 यानी कि 5m के स्क्वायर बराबर क्यू के स्क्वायर। और ये गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कहने का अर्थ हो जाएगा कि m के स्क्वायर बराबर क्यू के स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि समीकरण जो है यहाँ पर यह 2 हो गया, समीकरण 2 और 1 में, समीकरण 1 और 2 में पी तथा क्यू का गुणनखंड जो है, उपनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय, 5 एक परिमेय संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप का है, पी तथा क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो पी बटे क्यू बराबर 3 + 2 5 लिखिएगा, ये देखिए यहाँ प्लस में है, इस तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, यानी कि पी बटे क्यू - 3 बराबर 2√5। इसको यदि हम लघुत्तम करते हैं तो आपको आ जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा, पी ये हो जाएगा 3q बराबर 2√5, ये गुना में से जाएगा तो भाग में, p - 3q बटे 2p बराबर 5 √5। अब स्पष्ट यहाँ पर लिख देंगे हम कि बायां पक्ष क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और दायां पक्ष अपरिमेय संख्या, √5 क्या अपरिमेय संख्या है। यह विरोध भाषा के कारण, √5 अपरिमेय संख्या भाषा के कारण 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्लियर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 1/√2 परिमेय है या अपरिमेय। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन अगर है तो हम इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए 1/√2 तो p बटे क्यू हम जैसे कि लिखते हैं, और 1/√2 तो इसका यदि परिमेयकरण करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर p बटे क्यू और √2 ये 2 आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। यदि तिर्यक गुना हम कर दें इसमें तो यहाँ पर आपको 2p बटे क्यू बराबर √2 आ जाएगा। जब ये आ गया तो यहाँ बायां पक्ष देख रहे परिमेय है, ये दायां पक्ष अपरिमेय है, यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष परिमेय है, परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह विरोध भाषा के कारण, क्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ये हो गया कंप्लीट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें वही करेंगे, ठीक है। मान लिया कि 7 + 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P तथा Q के रूप का है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, Q इज नॉट इक्वल 0 कर लेंगे, ठीक है। Q नॉट इक्वल 0 कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको देखिए जो भी रहेगा P/Q के रूप का है, तो P/Q के रूप का है। तो काम करते थोड़ा सा ही निकाल लेते हैं। हो गया, तो 7/5। तो इसमें देखिए यह गुना में से जाएगा तो भाग में, तो P/Q √5। तो यहाँ हो गया बायां पक्ष होगा ना, परिमेय संख्या है। देखिए ऊपर मोबाइल गिरे नहीं। और दायां पक्ष √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोध भाषा के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, मोबाइल करो जाओ। इतना आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए अब आए तो नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, तो उसमें भी यही करना है। मान लिया कि 6 + √2। देखिए हम तो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 पर आ गए हैं। तो समुद्र कितना भी गहरा हो आपको लड़ना आना चाहिए। समुद्र कितना भी गहरा हो आपको लड़ना आना चाहिए। समुद्र की इतनी औकात कहाँ है जो आपको डुबो सके, बस आपको तैरना आना चाहिए। तो हम आ गए हैं प्रश्नावली वास्तविक संख्या 1.4 के। प्रश्न ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन उठा लिए हैं 13/3125, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा, यह जो क्वेश्चन है आपको जो है इसमें क्या करेंगे, हम हल लिख लेंगे पहले। इस प्रकार से दिया है, ठीक है, दिया है 13/3125, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 13/3125 इसमें आपको जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, यानी कि लघुत्तम कर लेना है। 3125 5 5 6 के 30 5 6 25, ठीक है। 5 6 के 30, 2 बचेगा, 5 2 9 10 5 6 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 से अगर काटते 5 का 5 5 है, ठीक है। तो इसका यदि हम काटेंगे 5 1 5 बचेगा, 2 5 2 10 5 6 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25 से काटेगा, फिर 5 25। कहने का अर्थ हो गया कि अभाज्य गुणनखंड जो है इसका 3125 बराबर आपको आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, यानी 5 3 को 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 2 0 आया है और 5 5 आया है, 5 5 है, लिखेंगे डायरेक्ट। और यह जो है 2n × 5m के रूप का है, इसलिए शांत प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 17/8, यहाँ लिखेंगे हल। दिया है 17/8 में 8 का क्या करेंगे, 8 जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 2 × 2 × 2, ठीक है। तो लिखेंगे कि हर का
अभाज्य गुणनखंड 2 0 2 3 और 5 0 है और यह 2n गुने 5 m के रूप का है। 2n गुने 5 m के रूप का है। अतः 17/8 शांत है। ये हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। रुक चलते रहे। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप जितना भी प्रश्न उसी प्रकार से बना लीजिएगा। 64 कितना है 455 है। तो क्या कीजिएगा, हर का लघुत्तम कर लीजिएगा 455। तो 5 से लगाएंगे 5 9 45, 5 1 5, तो 13 7 91। यानी कि 455 के यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 7 गुने 13। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह जो है 2n गुने 5 m के रूप का नहीं है। इसलिए यह 64/455 अशांत है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न चलते हैं। 15 एक और बना के हम दिखा देते हैं। 1600 है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 1600 हर का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इस प्रकार से 16 का करेंगे हम, 2 से 800 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा, 2 से करेंगे तो 200 आएगा, 2 से करेंगे तो 100 आएगा, 2 से करेंगे तो 50 आएगा, 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 25 आएगा। यानी कि 2 6 आएगा और ये 5 आएगा। कहने का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 6 और 5 2 के रूप 2 5 है और ये जो है 2n गुने 5 m के रूप का है। इसलिए ये शांत है। इसलिए क्या है, शांत है। तो इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आप बना लीजिए सब